जय जिनेन्द्र। श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा जीनवाणी छे नौका भली नानी सुकानी मळ्या विनाए नाव पण तारे नहीं। આ કાળમાં શુદ્ધાત્મજ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહલો મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો ગુરુ કહાને તું ના વિકમળ્યો। अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंदर वीर कुंदना बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे अने दप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जई भळे निमित्तो व्यवहारो चिद घन विषे काई न मळे। हरिओं सत सत ज्ञान ज्ञान धबके ने वज्रवाणी छूटे जे वज्रे सुमुक्षु सत्व जड़ के पर द्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचे न जम पनवळे भावेन्द्री मां अंश मां टंको कीण कंप ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा नीते सुधा शरण चंद्र तने नमो करुणा अकारण समुद्र तने नमो हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो आदासना जीवन शिल्पी तने नमो ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायुनी ते वहंती वाणी चेन मूर्ति तारी उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा
ચિત્તમાં લાવી લાવી ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ખોયેલું હું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી। बहुत सुंदर ज्योत्सना बहन, સદગુરુદેવનો જય જય जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अरुण जी, आपका स्वागत है। બધાને જય जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शुरू करें। हाँ जी। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सर्वसारणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे तु सर्वसिद्धे मथुलमनोवमंगलं काते ओछामि समय पावुडे नमो शुभ केवली बनिरम नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरतिरे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही हरते जीवनन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमष्टि भगवन्तों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्ती द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय। जय। 36 नंबर का बोल है। 30 नंबर है। अच्छे। 36 ओके। એકનું સામાન્યનું ચિંતન ઘોલન ને નિર્ણયનો પ્રયત્ન એ બધા હોય તો
તેનું નામ ઊંડા સંસ્કાર છે. ઊંડા संस्कार की डेफिनेशन स्वरूप बताया. એકલું સામાન્યનું ચિંતન, સામાન્યનું બોલન और सामान्यનો निर्णयનો प्रयत्न, तीन चीजें. एकमात्र सामान्य चिदानंद चैतन्य ज्ञायक वस्तु का चिंतन, और वो चिंतन कैसे हो, ये 96 97 नंबर की नियम सार की बात. तो मैं एक हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल दर्शन स्वभावी हूँ, अनंत अनंत गुणों का पिंड हूँ, चैतन्य चमत्कार वस्तु हूँ. यही बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने बताया कि जो जीव पहली बार अनुभव करता है और उसके अनुभव की दशा क्या होती है, और यही बात स्वामी जी ने बताया कि जो जीव पहली बार अनुभव करता है उसके लिए भी ये बात है, और जो अनुभव कर चुका है उसके लिए भी एक ही बात समझ में आ गई. विधि एक ही है. आत्मा के अनुभव की विधि सविकल्प दशा वाले शुभाशुभ भावों में रहने वाले सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि के लिए और अनादिकाल के अज्ञानी के लिए. तो जो गुरुदेव श्री ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में खुलासा इस प्रकार से किया. और एक बात बताऊं कि स्वामी जी की वाणी हलवे की तरह हलवा है. खाने में कम समय लेती है. वो वस्तु घी व्यंजन ऐसा है, खाने में तो लगता है समय कम. स्वामी जी की वाणी भी ऐसी है. समझ में आती है बातें. और जो हलवा है पचने में समय बहुत ज्यादा लेता. पूज्य गुरुदेव श्री की बातें ऐसी है, तीर्थंकरों की बातें ऐसी है, जिनागम की बातें ऐसी, सिद्धांतों की बातें, शैवोक्षम के विस्तार वाली बात नहीं. और गुरुदेव श्री की जो बातें हैं वो पचने में, सुनने में ज्यादा देर नहीं लगे, वो पच जाने में बहुत समय लगता. और कई बार तो ऐसा लगता है कि सारा जीवन निकल जाए और वो बात नहीं पचे. ये बीच में कुछ और आ गया, बोल नहीं है. आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी. यानी बीच में बोल वगैरह नहीं है, कुछ और ही चार वो आ गया. हाँ, वो फाइल में से पता नहीं कहाँ चली गई, खुल नहीं रही. कोई बात नहीं, लेकिन आवाज तो आ रही ना सबकी. आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. फिर से कोशिश करता हूँ मैं. गुरुदेव श्री हमारे जीवन के लिए आठवां आश्चर्य है, अजूबा है. उनकी वाणी बहुत ही अलौकिक है. और सरल भाषा में कहे कि एकमात्र उपादेय है. मोक्ष जानने के लिए उसके अलावा कोई उपाय उपदेश के रूप में इस विश्व में तो नहीं. लेकिन सुनने में 1 घंटा सुनते हैं स्वामी जी, 2 घंटा सुन लो,
3 प्रवचन सुन लो, लेकिन उसको पचने में बहुत पूरा जीवन निकल जाए। क्यों रजनी भाई? सारा जीवन निकल जाए। और कई बार तो ऐसा लगता है कि सारा जीवन निकलने के बाद पच जाए तो पच जाए। समझ में आ गई? किसी को पचे तो वो संसार में दोबारा नहीं घूमे। स्वामी जी से भी ये प्रश्न किया था जो इस बोल में अपन पढ़ रहे हैं। दोनों का उत्तर एक ही। सामान्य का चिंतन और सामान्य का घोलन। घोलन मतलब क्या और चिंतन मतलब क्या? ये उपयोग का उसोर होना ये चिंतन है, और अनेक विशेषणों से चैतन्य की महिमा में लीन हो जाना ये घोलन है। चिंतन और घोलन में फर्क समझना कि अनेक विशेषताओं में रम जाना ये घोलन है। उपयोग का उसोर जानना ये तो चिंतन है। और उपयोग में अनेक विशेषणों से, जो एडजेक्टिव कहते हैं आपकी भाषा में, उससे अपनी महिमा का बखान होना, अपनी महिमा का अंदर एक तरह से उल्लास आ जाना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन कि अनेक विशेषणों को जानना ये ज्ञान है। और उन विशेषणों के कारण से आत्मा का जो उपयोग है वो चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर झुकता है। उस झुकने का नाम घोलन है। चैतन्य चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा सामान्य की बात है। स्वामी जी कहते हैं कि अज्ञान दशा में, अभ्यास दशा में पात्रता के लिए पर विकार और शरीर से भेद ज्ञान किया जाता है, और ज्ञान दशा में व्रतादि के विकल्प आते हैं, उन विकल्पों से भेद ज्ञान किया जाता है। दोनों अलग अलग भेद ज्ञान है। कि अनुरति श्रावक है पंचम गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती जो व्रत रहित श्रावक है, न्याय नीति आदि से चलता है, उसको जो न्याय नीति के विकल्प आते हैं, उन विकल्पों से भेद ज्ञान करना कब तक करना? 6 डाल के प्रवचन है स्वामी जी के। हाँ, चौथी ढाल में छंद है 7वें नंबर। उसमें स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञान रूप हो जाना यही अनुभव है। दूसरी भाषा में स्वामी जी ने ऐसा कहा कि ज्ञान जो व्याप्य है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा व्यापक है। व्याप्य का व्यापक में व्याप्य व्यापक हो जाना, ये दूसरी भाषा में ये न्याय की भाषा, ये भी स्वामी जी के शब्द है। समझ में आती है बातें? काम की बातें इतना तो है। गुरुदेव श्री की वाणी बड़े भाग्यवान जीवों के कानों में पड़, उन्होंने जो सिद्धांत जिनागम का मर्म बताया, इस बोल में भी जिनागम का मर्म है। एक नु सामान्य नु चिंतन ये कह करके पूरे अनुयोगों को एक तरफ कर दिया, और अनुयोगों में से ये सार निकाला। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, उसका जो चिंतन है ये चारों अनुयोगों का सार है।
जिसने त्रिकालीय चैतन्य को अपने ज्ञान का विषय बनाया, चिंतन का विषय बनाया, अपने उपयोग का विषय बनाया, पुरुषार्थ का विषय बनाया, उस जीव का मनुष्य भाव सार्थक है। देखो, एक सामान्य सिद्धांत याद रखना, वस्तुओं को जानने का अभ्यास संगी असंगी जीवों को सबको होता है। हाँ जी। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी सभी को होता है जानने का, परंतु अपने परिणामों को जानने का अभ्यास और सुधारने का अवसर ये मनुष्य पर्याय में और जैन कुल में ही होता है। और जैन कुल में भी अब आगे की बातें समझ। गुरुदेव श्री जैसा एक अलौकिक निमित्त मिलता है तब होता है। बहुत जानने सही। का अभ्यास तो सब जगह, लेकिन अपने मतलब वस्तुओं को जानने का अभ्यास अन्य सब पर्यायों में था, लेकिन जैन कुल में और मनुष्य पर्याय में परिणामों को जानने का और परिणामों को सुधारने का हम्म, अभ्यास बिना जैन कुल के, बिना जैन मत के संभव नहीं। जैन कुल, जैन मत, मनुष्य पर्याय की बात। देखो क्या होता है, जीव जानता है, परंतु परंतु लगता है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर, रोडर मल्टी। हाँ जी। जीव जानता है, स्वभाव है, जानने का ही काम करता है। जीव जानता है, परंतु मैं मात्र जानता ही हूं, ये नहीं जानता, यही अज्ञान है। बात समझ में आ गई? जीव जानता है, जानने का ही काम करता है, स्वभाव है। फिर इस स्वभाव का काम करते समय अज्ञान कहाँ से आ गया? देखो, हाँ हाँ जी। ज्ञान में विकल्प नहीं, विकल्पों में ज्ञान नहीं। विकल्प जो है, एक वस्तु को जानते हुए दूसरी वस्तु पर उपयोग जानना, इसको भी विकल्प कहते हैं। हम्म, और राग द्वेष रूप परिणति को भी विकल्प कहते हैं। विकल्प की दो भाषाएं, दो परिभाषाएं, दो डेफिनेशन। एक वस्तु से उपयोग का हट करके दूसरी ओर जाना नहीं है बात। हाँ जी। आपने तत्वार सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, मेरे पास होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। सूत्र तो याद है, नंबर के लिए देख रहा हूँ। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। समझ में आ गई बात? सूत्र याद आ गया? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये काल द्रव्य के उत्कार बता। वर्तना, परिणाम, तो वहां वर्तना का अर्थ क्या? अभ्यास है ना थोड़ा बहुत आप लोग चतुर सूत्र का। वर्तना परिणाम क्रिया, तो मुझे तो केवल वर्तना और परिणाम दो की बात बता रही कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य, एक पर्याय का दूसरी पर्याय रूप होने की जो शक्ति है, ये छह द्रव्य में है, इस शक्ति को वर्तना कहते हैं। बात समझ में आ गई? हम्म, वर्तना ये काल द्रव्य का लक्षण है। इसका वर्तना का मतलब क्या है कि एक द्रव्य की, एक पर्याय का ये दूसरे पर्याय रूप होने की शक्ति को तो वर्तना कहते हैं। और हो जाना वो परिणाम है। जैसे मति ज्ञान पर्याय का श्रुत ज्ञान रूप अन्न पर्याय रूप हो जाना, इसको तो वर्तना कहते हैं। हम्म, और हो जाना फिर भी ज्ञान का ज्ञान रह जाना, मति का श्रुत हो जाना, उसको परिणाम कहा। हम्म, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। बात समझ में आ गई? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। नंबर नहीं मिला, आप लोग देखो।
मिल गया। 5वां अध्याय है, 22वें नंबर का सूत्र, 22 नंबर का सूत्र है, और 5th जो है वो अध्याय। तो वर्तना और परिणाम, एक का दूसरे की ओर झुक जाना। तो मुझे ये बताना था इसके आधार से कि वर्तना प्रत्येक पर्याय में होती है, ऐसे ही ज्ञानी की प्रत्येक पर्याय में ये उपयोग दूसरी ओर चला जाता है। राग द्वेष होते हैं तो उस रूप हो जाना, ये तो सामान्य आगम की बात। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को नहीं छोड़ना, ये साधक दशा की वर्तना है। मुझे तो ये, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, घोलन करो, है ना, व्यवहार शुभ भाव में हो अशुभ भाव में हो, लेकिन साधक जीव का चैतन्य का जो जोर है, चैतन्य की जो उसके अंदर मस्ती है, वो कभी कम नहीं होती। और यही वजह है कि उसका भेद ज्ञान कभी खंडित नहीं होता। ज्ञान खंडित होता है, भेद ज्ञान खंडित नहीं होता। साधक जीव का ज्ञान बदलता है, खंडित होता है, लेकिन भेद ज्ञान कभी खंडित नहीं होता। जैसे गृहस्थ दशा की बात, 6 डाला के प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि देखो, गृहस्थी है दौलत राम जी, लेकिन बात गृहस्थी होते हुए भी उन्होंने बात वही तीर्थंकरों वाली बात कही। तो कहने का अर्थ इतना है, आज ये बात भी आई स्वामी जी के 6 डाला के प्रवचन, कि जीव भोगों की वजह से संसार में नहीं भटक, भोग में सुख बुद्धि की वजह से संसार में भटक। भोगों की वजह से जीव संसार में नहीं भटकता, भोगों में सुख बुद्धि की वजह से संसार में भटक। कुछ वैसी चर्चा भी है कि जीव जानता है कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं मात्र जानता ही हूं ये नहीं जानता। बात समझ में आ गई? कई बार ये भी होता है कि जानता हुआ भी, पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से जानता हुआ भी कि मैं पर्याय नहीं हूँ, द्रव्य हूँ, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय में अपने आप को पर्याय रूप अनुभवता है, तो अज्ञानी है। बात समझ में आ गई? और थोड़ी सूक्ष्म बात है कि भिन्न को भिन्न जानना, ये आगम का भेद ज्ञान है, आगम का सम्यक ज्ञान है। और भिन्न को भिन्न अनुभवना, ये अध्यात्म का सम्यक ज्ञान है। और दोनों ही सविकल्प, पकड़ में आती है बात। तीसरी बात, ज्ञायक को पर से भिन्न अनुभव करना, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। पहले तो दोनों ही इंद्रिय ज्ञान है। कठिन तो नहीं पड़े ना, मूल बात है कि भिन्न को भिन्न जानना, ये आगम का सम्यक ज्ञान है। और भिन्न को भिन्न अनुभवना, ये अध्यात्म का सम्यक ज्ञान है, भेद ज्ञान है, दोनों इंद्रिय ज्ञान है, सविकल्प ज्ञान है। ज्ञायक को पर से भिन्न अनुभव करना, ये निर्विकल्प अतीन्द्रिय ज्ञान है। कठिन पड़े समझने में, सुनने को नहीं पंडित मिले जी, पूज्य गुरुदेव से। हाँ जी। पंडित जी, जो हाँ जी, बताया कि वो भेद ज्ञान वो इंद्रिय ज्ञान है, बराबर तो फिर भेद ज्ञान इंद्रिय ज्ञान से तो दूर होना है, तो भेद ज्ञान से भी दूर होना है ना, भेद ज्ञान बराबर से भी छूटना है। बराबर। अच्छा। आज ज्ञान गोष्ठी पढ़ी थी, उसमें जी। कि पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा बताया कि
अनुभूति के काल में आत्मा होता है, आत्मा के विकल्प नहीं होते। ऐसे ही अनुभूति के काल में भेद ज्ञान होता है। ये लालचंद भाई का बोल भी ऐसा आया हम्म, कि आत्मा में स्याद्वाद, वस्तु में स्याद्वाद नहीं है, अनुभूति में स्याद्वाद। कैसा? वो मुझे बहुत अच्छा लगा। विकल्प था, आपने पूछा इसलिए फिर उसकी चर्चा करते हैं कि अनुभूति में हम्म, स्याद्वाद कि बाहर से बहन वो साधक जीव सविकल्प दिखाई देता है, बाहर से वो भेद ज्ञानी दिखाई देता है, इंद्रिय ज्ञान वाला सविकल्प दिखाई देता है। वही जीव अपनी डोर को अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य से जोड़ता हुआ, उसी का अनुभव करता हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान रूप भी वर्त। जितनी डोर उसकी अपने त्रिकाली चैतन्य से जुड़ी हुई है, उतनी अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान उसमें पाया जाता है। कि जो भिन्न है, भिन्न को भिन्न जानना जो भेद विज्ञान है, ये सभी कल्प है। और उस भिन्न वस्तु से अपने चैतन्य को भिन्न अनुभव ना अनुभव करना। देखो, निर्विकल्प दशा अलग है, अनुभव दशा अलग है। राग द्वेष रहित जितने काल ये जीव रहता है, उतने काल तक निर्विकल्प दशा कहलाती है। निर्विकल्प दशा और शुद्धोपयोग का अंतर है। कठिन कठिन विषय कि जितने काल तक राग द्वेष नहीं होते, 211-12 पेज मोक्ष प्रकाश, जितने काल तक राग द्वेष नहीं होते हैं, उतने काल तक निर्विकल्प दशा कहलाती। और अंतरंग में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अनुभव करते समय जो उपयोग रहता है, वो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में निर्विकल्प दशा में अंतर बड़ा भारी फेर है। बाहर से दिखने पर वस्तु तो अलग दिखेगी, तो जीव को भेद ज्ञान से भेद ज्ञान करना चाहिए, और वो भेद ज्ञान अनुभूति के बिना नहीं होता। भेद ज्ञान से भेद ज्ञान अनुभूति के बिना होता नहीं है। भेद ज्ञान भी तीन प्रकार, भेद को भेद जानना ये भेद ज्ञान, भेद को भेद रूप अनुभव करना ये सम्यक ज्ञान। ये दोनों ही भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान सविकल्प है। और उस भेद से त्रिकाली चैतन्य वस्तु को भिन्न अनुभव करना ये तीसरा भेद ज्ञान है। कहा जाता है ये अतीन्द्रिय है, भेद ज्ञान कहा जाता है। और इसी में वो स्याद्वाद रहता है। भेद को पर से भिन्न से अपने चैतन्य आत्मा को, भेद को और चैतन्य आत्मा को भिन्न, वस्तु तो भिन्न है, जानना ये ज्ञान है, अनुभवना ये कला है। और उस अनुभव में त्रिकाली चैतन्य रूप अनुभव करना ये अतीन्द्रिय ज्ञानपना है। समझ में आ गई बात? निर्विकल्प अनुभव में यह जीव एक निर्विकल्प अनुभव, रजनी भाई, और निर्विकल्प दशा, टोडरमल जी ने दोनों में अंतर किया। कठिन तो नहीं पड़े ना आज? रजनी भाई की बात नहीं, बाकी और नहीं, सभी आज आज की बात सभी हाँ? नहीं, आज आज की सभी बात हम बोलते हैं विस्तार से देखना है। आपने जो बोला तीन प्रकार के भेदनाद, हाँ जी। वो जरा फिर से दोहराइए, फिर अपन उसमें हाँ, तीन प्रकार हाँ, के भेदमान में अभेद में भेद जानना वगैरह। बराबर। एक आगम का है, हाँ। एक अनुभव का है, और हम्म। एक अनुभव दशा का। ओके। बराबर। पहला कि भिन्न को भिन्न जानना, इसको वो आगम सम्यक ज्ञान कहता
इसी को भेद ज्ञान कहते हैं, भिन्न को भिन्न जान। विकार भिन्न है, त्रिकाली चैतन्य वस्तु भिन्न है, शरीर जड़ है, पुद्गल है, और इस जड़ पुद्गल से त्रिकाली चैतन्य वस्तु शुद्ध ज्ञायक परमात्मा वो भिन्न है। वो जो जाना जाता है वो पहला सम्यक ज्ञान आगम का, हम्म और भिन्न को भिन्न अनुभवना। देखो, जानना और अनुभवना में अंतर, प्रभु पकड़ में आ रही है बात। जानना और अनुभवना में अंतर है। जैसे कोई जीव शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न जाने, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भिन्न भिन्न अनुभव नहीं करे तो। और भिन्न अनुभव तभी होता है जब त्रिकाली चैतन्य वस्तु में अपना एकत्व स्थापित होता है, उसका अनुभव होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, चौथा गुणस्थान प्रकट होता है, आगे के मोक्ष मार्ग के गुणस्थान प्रकट होते हैं, तब जाकर के भिन्न को भिन्न अनुभव किया जाता है। लेकिन भिन्न को भिन्न अनुभव करना ये भी सूक्ष्म प्रकार का राग वाला, विकल्प वाला अध्यात्म का भेद ज्ञान। अब तीसरा, कि इस राग से भी, इस विकल्प से भी भिन्न त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक वस्तु का अनुभव करना, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये निर्विकल्प दशा है, निर्विकल्प अनुभव है। बात समझ में आ गई? निर्विकल्प अनुभव के काल में निर्विकल्प दशा तो होती है, लेकिन जब निर्विकल्प चैतन्य अनुभव का, ज्ञायक का जो अनुभव है, उस काल में, अनुभव के काल में निर्विकल्प दशा तो होती है, लेकिन उसके चिंतन मनन का काल में जितने काल तक राग द्वेष नहीं होते हैं, उतने काल तक, बुद्धि पूर्वक की बात, उतने काल तक निर्विकल्प दशा होती है। मतलब निर्विकल्प दशा सविकल्प में भी होती है और निर्विकल्प में भी होती है, नाम है उसका निर्विकल्प। टोडरमल जी के अनुसार जितने काल तक राग द्वेष नहीं होते हैं, उतने काल तक के प्रकरण क्या था? ध्यान का प्रकरण। टोडरमल जी कहते हैं कि शुक्ल ध्यान में पर वस्तुओं का जानना भी होता है। ये उदाहरण दिया कि पर वस्तु के जानने के काल में राग द्वेष नहीं होते हैं, तो पर को जानना भी निर्विकल्प दशा कहलाती। बात समझ में आ गई? वो दशा निर्विकल्प दशा कहलाती। परंतु जब यह जीव अपने त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य में एकाग्र हो जाता है, एकाग्र होने पर, स्वामी जी के आज के प्रवचन में भाषा कि निर्विकल्प अनुभव में यह जीव व्याप्य व्यापक होकर तल्लीन हो जाता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रवचन था। निर्विकल्प दशा में, निर्विकल्प अनुभव में ये कब कहलाए कि जो ज्ञान उपयोग है वो त्रिकाली चैतन्य में लीन हो जाए, व्यापक हो जाए, और इतना व्यापक हो जाए कि अपने को भी भूल जाए, और ये सूक्ष्म जो विकल्प हैं वो विकल्प भी उसके न रहे। बात समझ में आ गई? विकल्प भी न रहे, तब चाहे सूक्ष्म विकल्प हो चाहे स्थूल विकल्प हो। स्वामी जी एक बात और कहते हैं कि स्वाध्याय थी विचार जन्मे छे। स्वाध्याय किस लिए करते हैं? कि विचार उत्पन्न, विचार करने से निर्णय होता है, और निर्णय यथार्थ हो, यथार्थ वस्तु का हो तो अनुभव होता है। स्व भिन्न है पर भिन्न है ऐसा निर्णय करे, लेकिन स्व की तरफ झुकाव न हो। वर्तना शब्द पता है? वो शक्ति त्रिकालीय चैतन्य की ऊर्ध्वता न हो तो। गडाला का भी प्रवचन आज सुना तो उसमें कि जिस ज्ञान में, चाहे वो आगम का ज्ञान है, यदि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की ऊर्ध्वता न हो तो वो ज्ञान किसी काम का। यहाँ
उसी से जुड़ा हुआ विषय है कि एकमात्र सामान्य का चिंतन मनन घोलन है और त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का निर्णय करने का जो प्रयत्न है, इन सब का नाम संस्कार। स्वामी जी से प्रश्न किया कि 40 साल हो गए, इतने साल हो गए, अनुभव नहीं हो रहा है, तो उस समय ये प्रश्न इसी तरह का उत्तर पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया कि ऊंडे गहरे संस्कार ढालने चाहिए। तो संस्कार का मतलब क्या? तो सब गोमट सार जीव कांड 46 नंबर की गाथा की टीका, गोमट सार कर्म कांड 46 नंबर की गाथा की संस्कृत टीका है, केशव वर्णी जी के द्वारा लिखी हुई। उसमें संस्कार की परिभाषा, कर्म के उदय के अभाव में जो जीव के परिणाम होते हैं उसका नाम संस्कार। कर्म के उदय के अभाव में, कर्म के उपशम क्षय क्षोपशम के अभाव में जो जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों का नाम संस्कार है। जैसे करंट जाता है ना केबल में से, है ना, तो उसमें जो तार है वो केबल है, वो तो वही है, उसमें से जो जाता है उसके लिए तार आधार तो है, लेकिन वो अलग प्रकार का है, वो अलग। औदयिक भाव होना वो अलग चीज है, औषमिक भाव होना वो अलग है, और उनके संस्कार अलग चीज है। संस्कार त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा के होते हैं। उदय तो और क्षोभशम आदि तो जैसा है वैसा होता है। दोबारा कि आप इस समय ये जो जिनवाणी की पंक्तियां पढ़ रहे, सिद्धांत पढ़ रहे, सुन रहे हैं, ये तो क्षोभशम ज्ञान है। क्षोभशम ज्ञान होना अलग है, और इसी समय त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य का ऊर्ध्वता लिए हुए जो भाव बनते हैं, वो भाव, उनका नाम यहाँ पर संस्कार कहा गया। प्रभु पकड़ में आ रही है बातें? इसके लिए कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं। आत्मा को स्वभाव की ओर जानने के लिए कौन से कर्म का उदय चाहिए बताइए? कि जो कर्म का उदय है वो तो कर्म के उदय के अनुसार भाव बनते हैं, वो पर्याय में रुस में पाए जाते हैं। पर्याय में ही जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, उस ध्रुव स्वभाव की ओर जाने का जो आत्मा का भाव होता है, परिणाम होता है, उसका नाम संस्कार है। उसके लिए कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं। स्वभाव का वर्णन चाहिए, स्वभाव का बोलन, चिंतन, मनन, अनुभव चाहिए। अनुभवी को तो अनुभव होने की वजह से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य के संस्कार हमेशा ही रहते हैं। बात समझ में आती? यहाँ मूल बात बताई, मूल में भी मूल बात आई। एक लू का मतलब जितना भी क्षोषम ज्ञान है, चारों अनुयोग, द्वादशांग, 11 अंग, 14 पूर्व, उसका सार बता। जैसे दूध को जमाते हैं तो दही बनता है, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। ऐसे ही जब ये जीव बुद्धि को क्षोभ को अपने अ, जो उपयोग है उसको श्रुत में जोड़ता है, श्रुत में जोड़ करके प्रयोजन भूत अर्थ निकालता है, और प्रयोजन भूत अर्थ में से उस प्रयोजन भूत का परिचय, प्रयोजन भूत का अनुभव, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करने के लिए जो वो प्रयत्न करता है, वो मक्खन है। जैसे मक्खन निकलने के बाद दही में वो छाछ बची रहती और उस छाछ की ओर ध्यान नहीं जाता है, मक्खन पर ध्यान रहता है। ऐसे ही 11 अंग, 14 पूर्व का ज्ञान, समय सार आदि ग्रंथों का ज्ञान, गुरुदेव श्री तो जगह जगह कहते हैं कि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। यहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र ज्ञान नहीं, क्षोभशम ज्ञान नहीं, दूसरों को समझने समझाने के लिए जो ज्ञान होता है वो नहीं।
यहाँ त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का ज्ञान। लालचंद भाई के बोलों में एक बोल ऐसा आया कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का निर्णय करना ये परोक्ष अनुभूति। याद है हम्म, हमको कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का निर्णय करना, निर्णय को ही परोक्ष अनुभूति बताया। बात समझ में आ गई। और स्वामी जी के प्रवचन में अ, कौन से रहस्यपूर्ण चिट्ठी प्रवचनों में ये बात आई कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु हो ऐसा जिसने निर्णय कर लिया वो कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य है ना, एक शब्द है, कृतकृत्य वेदक संबंध दर्शन, एक संबंध दर्शन में ये एक प्रसंग बना। तो स्वामी जी ने तो अर्थ ये बताया, कहने का मतलब ये है कि जिसने अपने आप को ध्रुव शुद्ध चैतन्य रूप जाना है, अनुभव किया है, वो तो सब में ज्ञानी है। जिसने निर्णय किया है उसने भी करने योग्य कार्य वो कर लिया। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की ओर जो उपयोग झुकता है उस उपयोग का नाम साधना है, उसका नाम आराधना है, उपासना है। और स्वामी जी ने और भाषाओं में बताया कि ज्ञानी को अतीन्द्रिय आनंद का, त्रिकाली चैतन्य का स्वाद आया है। बहुत प्रश्न करते हैं लोग उसमें। नियम सार के 110 नंबर की गाथा के प्रवचन, उसमें ये बताया कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं केवल दर्शन स्वभावी हूँ, है ना। ऐसा जीव आलिंगन शब्द की व्याख्या, तो स्वामी जी उसमें सार इतना ही बताते हैं कि जिसने ये निर्णय कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। उसने व्रत कर लिया, उसने तप कर लिया, उसने उपवास कर लिया। क्योंकि व्रत तप का उपवास यदि ये नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं। और यदि ये फल जो है व्रत तप उपवास का वही जीव अनुभव करता है तो उसने सब कुछ कर लिया। अरे भाषा पकड़ में आ रही है सर? पकड़ में आ रही कि नहीं भाषा? दो बात क्या है कि नियम सार गाथा 110 परम आलोचना अधिकार, उसमें आलुंछन आलोचना की, आलोचना शब्द की व्याख्या अर्थ समझा। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं तो द्वादशांग का सार ये गाथा। तो ऐसा द्वादशांग का सार इसमें कैसे? ऐसे कि जो जीव अनुव्रत महाव्रत धारण करता है, संयम धारण करता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, अपनी शक्ति को न छिपा करके तप भी करता है, इन सब का, तप का, उपवास का, व्रत का, इनका फल क्या आता है कि इन सब का फल तो त्रिकाली चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा की अनुभूति है। क्योंकि ये सारे ही बाह्य क्रियाकांड जितने भी हैं वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा की अनुभूति के लिए। अब वो अनुभूति नाम का फल यदि आता है, स्वरूप में लीनता ये यदि फल आता है तो उसका व्रत तप करना सार्थक। एक बात ये सफल है, उसका फल आता है ना। तो स्वामी जी की भाषा है ये, सफल और असफल। तो परम पारणामिक भाव, उसमें लीनता, ये यदि फल आता है तो व्रत तप उपवास करना सार्थक है। और यदि ये फल नहीं आता है तो ये करना अनादिकाल से अनंत बार हुआ लेकिन फल नहीं आया तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो अफल है, असफल। तो इसमें से दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जो जीव अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में लीन होता है उसकी वो लीनता ही परम आलोचना है। नियम सर गाता है 110 का भाव बता कि वही परम आलोचना है। स्वरूप में लीनता यही परम आलोचना है, स्वरूप का आश्रय यही परम आलोचना है। क्योंकि जो जीव बाकी बाह्य क्रियाएं करके भी स्वरूप में लीन नहीं होता है तो सब बेकार है।
और जो स्वरूप में लीन होता है उसी ने व्रत किया, तप किया, दान किया, भक्ति। पूज्य गुरुदेव श्री के महत्वपूर्ण सूत्रों में से सूत्र है। वही व्रत है, वही तप है, वही दान है। स्वामी जी के शब्द बता रहा हूं कि जो शुद्धोपयोग है, त्रिकाली चैतन्य में लीनता है, वही परम आलोचना है, वही व्रत है, वही उपवास है। क्योंकि ये फल है। जिसने फल पाया उसने पेड़ लगाने का जो परिश्रम है, और किसी ने पेड़ लगाने का प्रयत्न तो किया लेकिन उस पर फल नहीं लगा, तो कहते तुम्हारा पेड़ लगाने का परिश्रम नहीं। समझ में आ गई बात? तो जिसने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य को पकड़ लिया उसका जीवन सफल। उसी ने मनुष्य भव की सार्थकता की कि जिसके चिंतन में, मनन में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही। एक बोल आया था लालचंद भाई का कि प्रमाण में से निश्चय निकालना। समझ में आ गई? प्रमाण में से निश्चय को निकालना ये ज्ञान की कला है। ये कला यहाँ आ गई है। एकलु, एकलु का मतलब पर्याय के साथ उसकी चर्चा करो, उसका निषेध है। बात समझ में आ गई कि पर्याय के साथ उसकी चर्चा वो तो प्रारंभिक दशा में हो जाती है। अब तुम्हारी क्लास बढ़ चुकी है, तुम्हें अनुभव के लिए जाना है, अनुभव की ओर जाना है। एक लोग कह करके क्षोभ ज्ञान को दूर कर दिया, चारों अनुयोगों को दूर कर दिया और पर्याय से भेद ज्ञान कराया, क्षोभ ज्ञान वाली पर्याय, है ना। स्वामी जी से के टाइम पर लोग मजाक उड़ाते थे। मौका मिलता है वैसा बोल देते लोग, मजाक उड़ाना लगे कि बोले आत्मा शुद्ध है, परिणमन क्रमबद्ध है, तो तुम सोनगढ़ किस लिए जाते? सोनगढ़ जाने से शुद्ध ज्यादा शुद्ध तो होगा नहीं और क्रमबद्ध बदलेगा नहीं। तो किसी सत्य घटना है ये। किसी भाई से प्रश्न किया, मतलब कि तुम क्यों जाते हो? यही बात पक्की करने के लिए जाते हैं कि आत्मा शुद्ध ही है और विश्व का परिणमन क्रमबद्ध ही है। ये बात परम सत्य है, लेकिन ये परम सत्य हमारे क्षोभ ज्ञान में स्थायी सत्य बन जाए, जानते तो है स्वामी जी के प्रताप से। ये बात तो समझ में आ गई कि आत्मा शुद्ध ही है, परिणमन वस्तुओं का क्रमबद्ध ही है। लेकिन ये बात जो अस्थिर है वो स्थिर हो जाए, स्थिर बनी रहे, इसलिए देखो बहुत लोग बहुत तरह की बातें बनाते। उनसे एक प्रश्न मेरे मन में आता है, शाइक सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पाद मूल के बिना नहीं। तो बोले उनके ये कोई ऐसा बाहर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि परिणामों की योग्यता वहीं बनती। ऐसे ही जब जब स्वामी जी को सुनते हैं तब तब त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य की महिमा, उसका उल्लास, उसका उत्साह जो अंदर में पनपता है, आता है, उसके संस्कार भयंकर रूप से जागृत होते हैं। वो उनकी वाणी का और उस विषय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। एक लू कह करके पर्याय का भी निषेध कर दिया। एक लू कह करके क्षोभ ज्ञान चाहे जैसा भी हो उसका निषेध कर दिया। चारों अनुयोगों का निषेध कर दिया, क्योंकि सामान्य में द्वादशांग ज्ञान नहीं, सामान्य में विकल्प नहीं, सामान्य में अनुयोग नहीं। सामान्य तो इन चारों अनुयोगों से भिन्न है। और वो भानुबेन आज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि पंडित जी याद नहीं रहे। याद नहीं रखना है, अनुभव करना। बात समझ में आ गई? याद के लिए तो संगी पंचेंद्रिय पन्ना वो चाहिए।
बहुत सारी शर्तें हैं, कंडीशंस है उसकी। ये आज का सिद्धांत याद रखना। हमें याद कुछ भी नहीं रखना है, हमें तो केवल चैतन्य का अनुभव करना है। बस वो चैतन्य का अनुभव ही मोक्ष है, मोक्ष का मार्ग है, दृष्टि मोक्ष। बात समझ में? त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परम ज्ञायक भगवान आत्मा परम पारणामिक भाव रूप, वो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा कोई और नहीं भाई, ये वो। और 131 नंबर का जो समय सार का कलश है, वो भी हमेशा याद रखना। स्वामी जी तो दूसरी भाषा में कर रहे, कोई देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने, क्या फर्क है? आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई देखता है नहीं देखता है, कोई प्रशंसा करे नहीं करे, उससे क्या है? कुछ नहीं है। ये पाप बंद कराने वाले विकल्प हैं। अपने चैतन्य की धुन चलती रहनी चाहिए। स्वामी जी, पंडित जी, हाँ, ये एकलू कवामा सभी पर्यायों का निषेध हो गया। बिल्कुल हो जाता। हम्म। और दूसरी बात आगे की बताओ रजनी भाई, कहीं नहीं थी, विकल्प आया था कि पर्यायों का जो विकल्प है, उस विकल्प का भी निषेध। तीसरी बात, पर्यायों की ओर झुकाव का निषेध, वो एकलू का। बराबर। जो जीव है साधक बनना चाहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी बात है कि उसको पर्याय को जान करके पर्याय को नष्ट नहीं करना है, और नष्ट होती भी नहीं है। अपने परिणामों में पर्याय का जो झुकाव अनादि से है, उस झुकाव को, झुकाव शब्द हम हिंदी वाला पकड़ने आते हैं, हाँ। उस झुकाव का निषेध कर, कुछ भी नहीं करना। सारी प्रक्रिया अंदर में अपने आप होती। तो एकलू कह करके पर्याय का निषेध, एकलू कह करके पर्याय मतलब चारों अनुयोगों का निषेध, एकलू कह करके द्वादशांग के ज्ञान का निषेध, एकलू कह करके जीव को ये बताया कि तू पर्याय नहीं है, द्रव्य ही है। और ऐसा अनुभव, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन करता है, ये सब विकल्प अनुभव की बात, कि ऐसा चिंतन मनन करता है तो तुम्हारे भीतर पात्रता है। प्रवचन सुनते हो, ये पात्रता नहीं। गायक की चर्चा सुनते हो, वो पात्रता नहीं। पर्याय में पर्याय को भूल करके त्रिकाली चैतन्य की स्थापना, पर्याय का त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की ओर जो झुकाव है, उसका नाम सामान्य का चिंतन है। मैं चिंतन करता हूँ, ये रटता हूँ, ये करता हूँ, रटने की बात नहीं। और वो भानुबेन की बात इसलिए याद है, पंडित जी याद नहीं रहता, याद याद रखना कि हमें याद नहीं रखना है, अनुभव करना है। बात समझ में आ गई? हम्म। भूल जाओ, भूल जाओ, भूलने में लाभ है, हाँ? विशेष का तिरोभाव कर, तेोक्षम ज्ञान चाहे द्वादशांग का हो, उसका तिरोभाव कर। और सामान्य का आविर्भाव, 17 नंबर की जो गाथा का अभिप्राय है वो यही है। त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य वस्तु का आविर्भाव, और साथ में कोई क्षोभक्षम ज्ञान आ जाए तो त्रिकाली चैतन्य का ज्ञान कराने वाला ज्ञानी आ जाए तो, यही प्रश्न स्वामी जी से सर्व शरीर व्यापक, सर्व शरीर जो व्यापक अनादिकाल से अनंत अनंत शरीर हुए, उन शरीरों में त्रिकाली चैतन्य आत्मा सदाकाल व्यापक रहा। तो स्वामी जी ने इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया कि जैसा एक दीपक एक कमरे में से दूसरे कमरे में ले जाते हैं, एक कमरे में से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में ले जाते हैं, लेकिन वो दीपक सदाकाल अपने स्वभाव से ही अपने आप को ही प्रकाशित करते हैं। बराबर। ये बात यहाँ रहस्यपूर्ण है कि ज्ञान सदाकाल भले ही पर को जानता हो, लेकिन सदाकाल अपने को ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु, जो ज्ञान उसके साथ आ रहा है, वो ज्ञान
यदि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को प्रकाशित कर रहा है अपने को भूल करके, तो वो एकलु शब्द में आ जाएगा। ये विधि है, प्रक्रिया है, तरीका है अनुभूति। एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य को ऊर्ध्व रखना, ऊर्ध्व रखना मतलब अन्य की सत्ता का अभाव, सामान्य की सत्ता का स्वीकार, इसी का नाम ऊर्ध्वता है। कठिन विषय आ रहे आज है? कि सामान्य की सत्ता का स्वीकार और विशेष की सत्ता का अभाव, इसी का नाम ऊर्ध्वता है। मुझे पर्याय नहीं चाहिए, मैं पर्याय नहीं हूं, मुझ में पर्याय का अभाव, अभाव शब्द अंडरलाइन करना चाहिए कि मुझ में पर्याय का अभाव, मैं पर्याय रहित, मुझे पर्याय का पक्ष तो छोड़ो। स्वामी जी ने या लालचंद भाई के इसलिए आगे आने वाला है बोल, या पहले आ चुका है। बोल ऐसा है कि नए में प्रतिपक्ष होता है और स्वभाव में निरपेक्ष, निष्प्रतिपक्ष होता है। निरपक्ष शब्द लिखा है लालचंद भाई के इसमें सब, कि दो अलग अलग चीजें। नए मतलब ज्ञान, नए मतलब विकल्प, नए मतलब चिंतन मनन गोलन निर्णय का प्रयत्न, ये सब नए के विषय। और अनुभव जो है वो नयातीत है। और सामान्य का निर्णय करते हैं ये नए चिंतन मनन गोलन। तो उन नयों को भी परोक्ष अनुभूति ऐसा कहा गया। तो उसका आधार दिया है लालचंद भाई ने पंचाध्यायीकार का। तो पंचाध्यायीकार के आधार से वो बात उन्होंने बताई। बात समझ में आ गई कि एकमात्र सामान्य का चिंतन घोलन और निर्णय, तीन बातें रट लेना। रटना क्या है? परिणामों में रखना। क्योंकि ये याद रखना कि अनादिकाल से जीव ने वस्तुओं को जाना, कभी अपने परिणामों को नहीं जाना। कदाचित परिणामों को जाना तो सुधारने का प्रयत्न नहीं। स्वामी जी एक बात कहते हैं कि जिसको ध्येय का निर्णय होता है उसी को ध्यान होता है। लिख लेना, बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो लिखी। जिसको ध्येय का निर्णय होता है उसी को ध्यान होता है। जिसको ध्येय का निर्णय सच्चा नहीं होता है उसको ध्यान होता ही नहीं है, सच्चा धर्म के मार्ग वाला। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी स्वामी जी। अरुण जी, ये सारी बातें, आपने तीन शब्द बताए थे ना, हाँ जी, पक्षातीत, निष्पक्ष और क्या बताया था एक, प्रतिपक्ष। तो इनको हाँ जी। थोड़ा थोड़ा सा फिर से खुलासा कर देंगे तो अच्छा है। अच्छा, भाव रूप करूं या द्रव्य रूप करूं? पहले शाब्दिक अर्थ ही समझा दीजिए, फिर प्रतिपक्ष का खास करके, और फिर बाद में आपको जो भी भाव समझाना है आप। प्रतिपक्ष का मतलब ये है कि चाहे व्यवहार नय हो चाहे निश्चय नय हो, कि व्यवहार नय में व्यवहार मुख्य होता है, निश्चय गौण होता है। निश्चय नय में निश्चय मुख्य होता है, व्यवहार गौण होता है। तो जो गौण है वो प्रतिपक्ष है। प्रमाण में व्यवहार निश्चय दोनों ही समान रूप से मुख्य होते हैं। नयों में कभी द्रव्य मुख्य होता है, कभी पर्याय मुख्य होती है। जब पर्याय मुख्य होती है तो द्रव्य गौण होता है, द्रव्य मुख्य होता है तो पर्याय गौण होती है। लेकिन निरपेक्ष नया मिथ्या, यदि आपने सुना हो संस्कृत, माइल धवल नय चक्र पुराना, तो वो कहते हैं कि निरपेक्ष नया मिथ्या, कि कोई भी नय हो उसका प्रतिपक्ष अवश्य होता है। बात समझ में आ गई? कि व्यवहार हो तो निश्चय रहेगा, निश्चय हो तो व्यवहार हो। अकेला व्यवहार हो तो नया भास है, अकेला निश्चय हो तो नया भास है। वो नए की भाषा है, नए का वर्णन। इसी को सप्रतिपक्ष कहा है। पकड़ में आ गया भाई जी? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। सही। हाँ जी, प्रतिपक्ष का मतलब है ऑपोजिट वाला। दूसरा अपोजिट। एक एक जो नए है उस समय दूसरा प्रतिपक्ष पक्ष भी, मतलब बिंदु भी आपके ध्यान में है ऊपर, वो प्रतिपक्ष। नियम और से। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नए का मतलब ही वही होता है। बहुत अच्छा। हाँ, और देखो, तीसरा तीसरा शब्द क्या था? एक सामान्य न- का बताया था और एक अनुभव का बताया था उसका।
और तीसरा आएगा निरपक्ष। निरपक्ष तो स्वभाव और नयों के जब दोनों की तुलना करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो तब की बात है। आगे बोल आने वाला है, उस समय और चर्चा करेंगे। उसका अर्थ इतना ही है अभी यहाँ के लिए कि स्वभाव में पक्ष नहीं होता, स्वभाव को पक्ष की आवश्यकता नहीं, नयों को जैसे पक्ष की आवश्यकता है, व्यवहार को निश्चय की, निश्चय को व्यवहार की। क्योंकि यदि ये पक्ष न रहे तो नयों को, निरपेक्ष नयों को मिथ्या कहा गया। ये आगम की भाषा है, आगम का वर्णन है, लंबा चौड़ा प्रकरण। बात समझ में आ गई? जब जब ये जीव अपने उपयोग को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की ओर मोड़ता है, तो वो धीरे धीरे, एक शब्द याद रखना, धीरे धीरे वो निष्पक्ष होता जाता है। इसका अर्थ ये भी समझना कि निर्विकल्प दशा एक साथ नहीं होती है, क्योंकि अन्य के विकल्प छूट करके चैतन्य के विकल्प होते हैं, चैतन्य का विकल्प चैतन्य के पक्ष से कम होते जाते हैं। और वो चैतन्य का पक्ष तभी समाप्त होता है जब पर्याय चैतन्य में व्याप्य व्यापक होकर के, अभिन्न होकर के, लीन होकर के, एकाग्र होकर के अपने आप को त्रिकाली चैतन्य रूप अनुभव करती है। वो वास्तव में खरेखर निष्पक्ष दशा। आगम की बात अलग है, अध्यात्म की बात अलग है। नयों में नयों को जानना, व्यवहार के समय भी अभिप्राय में निश्चय को मुख्य रखना, ये नयों का सम्यक ज्ञान है। निश्चय के समय में तो चैतन्य ध्रुव आत्मा को मुख्य रखना, वो वास्तव में निश्चय का अभिप्राय। व्यवहार के समय निश्चय को मुख्य रखना, ये व्यवहार का अभिप्राय समझना। निश्चय के समय त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु को मुख्य करना, ये निश्चय का अभिप्राय है। ऐसा यदि अभिप्राय रहता है तो वो जीव पात्रता वाला है। ज्ञान वाला जीव पात्रता वाला जीव नहीं है न। अभी तो बातें और है, चर्चा भी लंबी चौड़ी है, लेकिन आज का समय अपना हो चुका है। बधाने जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय बहुत जिनेन्द्र। सुंदर। रजनी भाई, हाँ जी, आप आज का आप थोड़ा बताएंगे सबको आज का yeah. प्रवचन? Now, what we have decided is we are going to listen to Lachin's Vice Pravachan on Somasar Gatha, beginning from very, Kalash number 1. So today the time is for Gatha number 1. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ થોડી ગાથા થયેલી હતી, આજે એનું ચાલુ રાખશું. આજે જે પ્રવચન નંબર 334 અને 48 મિનિટ્સનું પ્રવચન છે. અને જો પછી બધાની ઈચ્છા હોય કે હશે તો we can discuss little bit after the pravachan. So now is the pravachan number 334. Are you going to be able to put Samay Sar हाँ also जी, at the same time? हाँ जी। नहीं, not समय sir, but only जाने तो प्रवचन। वांधा नहीं, उसको जरूरत नहीं है फिर. श्रावणं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियोजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते। શિષ્ટાચાર છે કે મહાન પુરુષનો નમસ્કાર કરવો.
શીશને નમસ્કાર કરે કોઈ બચપન में છે નમસ્કાર કરે અહીંયા શિવ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે અહીં સંસ્કૃત ટીકામાં અર્થ શબ્દ મંગળના અર્થે સૂચવે છે અર્થ શબ્દ જે મૂકો છે એ મંગળનો એનો અર્થ છે માંગલિક મંગળમાં એમ છે કે મંગળ નામ સુખ આત્મિક સુખ મંગળ નામ લાતી સુખની પ્રાપ્તિ થાય એ